राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और इसी कामना के साथ आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हम अपने घर में धन की हानि को कैसे रोकें, कलह कलेश दरिद्रता ये सबसे कैसे छुटकारा पाएँ। तो हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सी ऐसी गलतियाँ करते हैं जिनका हम सुधार कर सकते हैं, मगर अनजाने में वो सुधार ना कर पाने के कारण हमारे घर में बहुत सारे परेशानियों का आना जाना लगा रहता है। आपसी सहमति नहीं होती है, दरिद्रता बनती है घर में, पैसों का हमेशा हानि हो जाता है, कभी बीमारियों में निकल जाएगा तो कभी किसी चीज़ में। और इन सभी परेशानियों का कहीं न कहीं मुख्य कारण हमारे द्वारा किए जा रहे काम हैं, जो कि हम गलत तरीके से कर रहे हैं, हमारे बच्चे गलत तरीके से कर रहे हैं और उनका हमें सुधार करना बहुत आवश्यक है। अन्यथा हमारे जीवन में आपसी सामंजस्य नहीं बनता है, हमारे गृहस्थ जीवन में लड़ाइयाँ, कलह कलेश होती हैं, बच्चे चिड़चिड़े होते हैं। तो इन सभी चीज़ों का हमें अपने गृहस्थ जीवन में बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि आप अपने घर में साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान रखें। अपने घर में इधर उधर गंदगी, बच्चों के फैले हुए सामान, हस्बैंड के फैले सामान, ये सबको समेट के रखिए। उनसे बोलिए कि वो जगह पे रखें, आदत बनाइए ये सब। दूसरी चीज़ है बर्तन, जूठे बर्तन। सिंक में हमेशा जूठे बर्तन भरे रहना, या फिर रात में सोते समय आप एक दो बर्तन छोड़ दिए कभी, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अक्सर हम दूध लेते हैं रात में लेट में, बच्चों को देते हैं और उसके बाद सारे बर्तन धुल जाने के बाद दूध के ग्लास इधर उधर पड़े रह जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। जब दूध पीना हो जाए सबका, या पानी पीना हो जाए, जो भी आप ले रहे हैं, तो एक एक चीज़ कोशिश करिए कि आप रात में धो सकें। तो ये दरिद्रता आने का मुख्य कारण होता है रात में बेसिन में जूठे बर्तन छोड़ देना। तो ध्यान रखिए कि बर्तन जितने भी हैं आपके घर में इधर उधर फैले बिखरे, उन सबको अच्छे से लाके वॉश करिए, किचन साफ़ करिए। बर्तन धोने के बाद सिंक को हमेशा साफ़ करके सोइए, क्योंकि सिंक गंदा बहुत अशुभ माना जाता है, हमारे घर में दरिद्रता आने का मेन कारण माना जाता है। माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं इससे। तो इसलिए हमेशा बर्तन साफ़ करके रात में सोइए। एक भी बर्तन कोशिश करिए कि आप रात में जूठे ना रखें। सिंक को अच्छे से साफ़ करें, उसमें कई बार जूठे जो हमारे खाने के अन्न के कण होते हैं वो उसमें रह जाते हैं सिंक में, तो वो कोशिश करिए कि वो ना रहे। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि हमारे घर में जूठे बर्तन इधर उधर फैले ना रहें। दूसरी मुख्य वजह होती है घर में जालों का आना। जालों का आना बहुत ही अशुभ माना जाता है। मकड़ी के जाले समय समय पे आपको साफ़ करने होते हैं, क्योंकि ये भी हमारे घर में दरिद्रता का मेन कारण होता है। इससे पैसों की हानि होती है, कर्ज बढ़ते हैं, इसलिए समय समय पे आप अपने घर से जाले साफ़ करिए। कुछ नहीं तो आप बस रोज़ झाड़ू लगाते समय एक दो बार झाड़ू ही फेर लीजिए, घर में जाले नहीं होंगे। दरवाजे के पीछे कोने में हमारे नज़र नहीं जाती है, पर वहाँ अक्सर जाले हो जाते हैं, तो इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखिए। इसके लिए आपको अलग से समय भी निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। आप बस जब रोज़ झाड़ू लगाते हैं सुबह शाम, तो आप एक बार जाले साफ़ कर लें दरवाज़े के पीछे, और दरवाज़े को ज़रूर साफ़ करें। मेन गेट को तो हमेशा साफ़ करके ही रखना चाहिए। और हाँ, झाड़ू भी सुबह शाम ज़रूर लगाइए। उससे घर घर में नेगेटिविटी नहीं आती है और हमारे घर में थोड़ा वातावरण अच्छा बनता है उससे, सफाई हो जाने से। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। अगला जो आपको बात ध्यान रखना है कि बेडरूम आपका हमेशा साफ़ होना चाहिए। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, बेडरूम में भी जाले नहीं आने चाहिए। ये बहुत ही धन की हानि को सूचित करता है। तो प्लीज़ इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करिए। इसके बाद अगली टिप्स है, गुरुवार के दिन बाहर धोना, फर्श धोना, घर में पोछा लगाना, कपड़े धोना, इन सब चीज़ों को घर में बिल्कुल नहीं करना चाहिए गुरुवार के दिन। पहले के लोग घर में लिपाई करते थे, जब मिट्टी के घर हुआ करते थे तो उन लोग हर दिन लगभग गोबर से और मिट्टी से अपने आंगन को लीपते थे, मगर वो गुरुवार को कभी नहीं लीपते थे। ये शास्त्रों में बिल्कुल ही वर्जित है, हमारे हिंदू धर्म में तो बिल्कुल वर्जित है। विष्णु भगवान का दिन होता है गुरुवार, और इस दिन ये सब काम नहीं करने चाहिए। गुरुवार को हमें शैम्पू नहीं करना चाहिए, अपने बाल नहीं धोने चाहिए। स्त्रियों को
को तो विशेष करके इस दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए, बाल कटवाने नहीं चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं कि बच्चे हैं, बच्चों का तो चल जाता है, बाल कटवा देते हैं, पर ये बिल्कुल भी सही नहीं होता। बच्चों के भी बाल हमें गुरुवार को नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए गुरुवार के दिन। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। तो अगली टिप्स है फटे हुए जूते। जूते चप्पल फटे पुराने हो जाते हैं, कई बार उनमें एक छोटा सा छेद हो गया, अरे ठीक है ये तो दिख भी नहीं रहा है, हम पहन लेते हैं, मगर ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा शनि को प्रभावित करता है। चप्पल का सीधा संबंध हमारे शनि ग्रह से होता है। अगर हम फटे पुराने जूते चप्पल पहनेंगे तो शनि की अशुभ छाया हमारे घर में आएगी, धन की हानि होगी, घर में दरिद्रता आएगी। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि फटे जूते चप्पल ना हो। अगली बात है कि बेड पे बैठ के खाना खाना। आजकल हम ज़्यादा ही मॉडर्न समाज की तरफ बढ़ रहे हैं और उसमें हम अक्सर बेड पे बैठ के खाना खाते हैं, पार्टी करते हैं दोस्तों के साथ। तो ये बिल्कुल मत करिए, बेड में बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। हमारे हिंदू रीति रिवाज में तो वैसे भी नीचे बैठ के खाना खाना अच्छा माना जाता है, पैर मोड़ के। तो तो ये सारी कुछ छोटी मोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा भूलने वाली बातें नहीं हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, आपके जीवन में भी खुशियाँ आएंगी। थोड़ी ध्यान रखनी होती है बातों को बस। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक छोटा सा 6 मिनट का वीडियो बनाने में भी। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। बाय बाय, राधे राधे आप सभी को। जय श्री कृष्णा।